हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी की यूनिट 2, जिसमें शामिल है अध्याय 3 विद्युत धारा के प्रश्न, जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। इसमें कुल अंक 10 है, ऑब्जेक्टिव 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के 1 है और लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के इसमें से 2 आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्य का या मिश्र धातु का। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालकों का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, एक होती है या एक से कम होती है। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता अनंत होती है। विद्युत सेल स्रोत है, किसका स्रोत है कि इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का। तो विद्युत सेल जो स्रोत है वो है विद्युत ऊर्जा का। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ऑप्शन दे रखे हैं, द्रव्यमान पर, व्यास पर, लंबाई पर या पदार्थ पर। तो ये निर्भर करता है उसके पदार्थ पर। अब आता है इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूछा है पहला कि किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ आ जाएगा आवेश संरक्षण खाली स्थान में। दूसरा देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो दूसरा नियम है वो आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो यहाँ लिख देंगे ऊर्जा संरक्षण। थर्ड देखिए, विद्युत धारा खाली स्थान राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये इसका सही आंसर है। विद्युत धारा घनत्व खाली स्थान राशि है, तो ये विद्युत धारा घनत्व ये राशि है सदिश। मीटर सेतु खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह कार्य करता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। व्हीटस्टोन सेतु। इसके एक वाक्य में उत्तर दीजिए के प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय 2 अंक का। पहला है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट मंद क्यों हो जाती है। देखिए इसका उत्तर, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है क्योंकि जब इसको चालू करते हैं तो इसकी बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है, जिससे बैटरी का विभवांतर जो V होता है यानी कि E-IR ये एक क्षण के लिए घट जाता है तथा इसकी जो हेडलाइट है इसकी रोशनी मंद हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। इसका कारण बताना है कि विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है क्यों है। देखिए इसका उत्तर, देखिए हमें लिखना है कि वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर से प्रवाहित होती है, अतः वोल्टमीटर से नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, जबकि विभवमापी की सहायता से उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है, अतः विभवमापी द्वारा विभवांतर या विद्युत वाहक बल का सही मान प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि विभवमापी वोल्टमीटर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, किसी कार की संचयक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। चलिए हम कर लेते हैं इसको। जो दिए हुए थे वो मान हमने यहाँ लिखे। दिया हुआ था विद्युत वाहक बल संचयक बैटरी का 12 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.4 ओम और धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने लिखा कि बैटरी से ली गई धारा I बराबर होता है
सेल का या बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे सेल का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमने लिखा I बराबर E बटे R। तो E की वैल्यू और R की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलेगा I बराबर 12 बटे 0.4, दशमलव हटाई है, शून्य लग गई और 120 को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो धारा आ गई वो आई है I बराबर 30 धारा आई है और जो धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो हमें इसके पीछे एम्पियर लिखना पड़ेगा, मात्रक लिखना जरूरी होता है। तो ये इसका आंसर आ गया, धारा I बराबर 30 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम लिखिए। देखते हैं ओम ने क्या नियम दिया था। ओम के नियम से यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम ने स्टेटमेंट दिया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं करें तो उसके सिरों पर जो विभवांतर आरोपित होता है यानी कि V, वो उसमें बहने वाली धारा यानी कि I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I। जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यानी एक नियतांक आता है जो आता है R, जिसे हम लिखते हैं IR। तो यहाँ R एक नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। ये इसका ओम का नियम है। अब प्रश्न पूछा है कि यदि n सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF का मतलब होता है कि कुल जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। तो तुल्य विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए, ये हमें मान लिखने हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे, जो सवाल में दिया था, प्रश्न में दिया था, वो हमने लिखा कि यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य EMF बनता है यहाँ पर E, या तुल्य विद्युत वाहक बल बनता है यहाँ पर E, और यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध आता है वो आता है R/N। ये यहाँ पर दोनों मान हमने बता दिए हैं। इसी में अगला प्रश्न आया है कि यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। पहले जो क्वेश्चन था उसमें समांतर क्रम में जोड़ा था, अब जो क्वेश्चन है इसमें इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। देखिए उत्तर। तो यहाँ हमने लिखा है कि यदि n सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य EMF बनता है NE और उनका आंतरिक प्रतिरोध बनता है NR। 2 अंक का लास्ट प्रश्न आता है यहाँ कि मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग के विद्युत परिपथ का रेखा चित्र बनाइए। हमें मीटर सेतु का जो विद्युत परिपथ है उसका रेखा चित्र बनाना है। देखिए मीटर सेतु का रेखा चित्र इस प्रकार से है और यह डायग्राम हमें इस प्रश्न के उत्तर में बनाना है। और इस यूनिट के अगले जो प्रश्न बचे हैं 3 अंक के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिल जाएंगे।